यूपी के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सदन आहूत किया जा रहा है। विधानसभा मंडप से सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी संबोधित करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी है, बल्कि देश में विधायिका के शीर्ष अधिष्ठान संसद के अभिन्न अंग भी हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी गौरवशाली अतीत रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करने के साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बैठक बुलाई गई है। यूपी के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पर आए हैं महामहिम। और लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। जी अविरल। बिल्कुल सानिशा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो ऐसे में ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में वो पूरी तरीके से भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। लगातार अब उनका ये तीसरा दिन का दौरा है और आप समझिए कि आज जो उनकी जो मीटिंग है वो विधानसभा के मंडप में सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे और उनके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा के नेता जो प्रतिपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर पहुंचकर सीधे तौर पर वो राष्ट्रपति जी सीधे तौर पर इन सभी को संबोधित करेंगे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए उस पर अपना संबोधन देंगे। साथ ही साथ सुझाव भी लेंगे और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाए उसके बारे में रामनाथ कोविंद महामहिम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप समझिए, देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्य, पूरा देश बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। साथ ही साथ 25 वर्षों की एक कार्य योजना तैयार की जाए, जिसके लिए देश लगातार आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से काम किया जाए। तो ऐसे में आज जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो संबोधन होगा उसमें साफ तौर पर ये चीजें निकल कर आएंगी। उसमें बताने की कोशिश की जाएगी कि सबको किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को साथ मिलकर एक दिशा में अगर आगे काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, भला होगा। ये सुबह 11 बजे आज ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसमें देश के राष्ट्रपति पहुंचेंगे सानिशा। जी अविरल, और ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें और अब जो उभरते हुए हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में महामहिम के आने के बाद और क्या खास बातें उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ने वाली हैं? बिल्कुल सानिशा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विराट व्यक्तित्व नजर आता है। जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है उत्तर प्रदेश की, तब से लगातार जनता उन पर भरोसा कर रही है, उनके कामकाज को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। तो ऐसे में अब ये जो राष्ट्रपति का दौरा है, ऐसे में पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति का ये यहाँ पर जो है जन्मभूमि भी है, तो सीधे तौर पर यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं उनके आने से और जो राष्ट्रपति हैं वो भी खासा जुड़ाव महसूस करते हैं, बेहद लगाव महसूस करते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक इस समय उत्साह का माहौल है और उनकी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। तमाम जनपदों का और धार्मिक स्थलों का जो है निरीक्षण किया है राष्ट्रपति ने और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार साथ में है वो। तो ऐसे में आज जिस तरीके से वो चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीजें और नई की जाए, जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे लगाया जाए, बढ़ाया जाए,
साथ ही साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था की भी चर्चा के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई अराजकता नहीं। साथ ही साथ जो उनकी जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर वो बेहद खुश नजर आते हैं। तो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में जो चीजें हुई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं देश के राष्ट्रपति वो बेहद खुश नजर आते हैं। तो ऐसे में आज जो उनका जो ये अभी संबोधन होगा कुछ समय बाद में 11 बजे, तो उसमें वो चीजें निकल कर आएंगी और सभी जो नेता पक्ष हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन सभी को एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए एक दिशा में काम करने की सलाह भी जो है राष्ट्रपति देते हुए नजर आ सकते हैं। सानिशा जी अविरल, और एक बात और निकल के आ रही है कि विपक्ष भी इसमें अपना संबोधन देंगे, जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश यादव का भी संबोधन होने वाला है। विपक्ष अपने आप को किस तरह से देखता है रवाहा मुहिम के सामने? बिल्कुल, देखिए ये आप समझिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो एक गार्जियन के रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर मौजूद रहेंगे। सभी अपना अपना संबोधन देंगे, सभी अपनी अपनी बात भी रखेंगे, उनके सामने बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने अपने विचार सभी लोग जब प्रस्तुत करते हैं महामहिम के सामने, तो उस पर वो एक जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसके बाद में जो एक फाइनल कमेंट होगा वो राष्ट्रपति बताते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव है वो भी बताएंगे उत्तर प्रदेश की स्थितियों से, पूरी तरीके से उनको वाकिफ कराएंगे राष्ट्रपति को और बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें कमी है, क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। तमाम ऐसी बातों पर नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव चर्चा करते हुए नजर आएंगे और राष्ट्रपति के सामने वो सारी की सारी बातें रखेंगे। अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव एक छोटे छोटे दलों को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए नजर आए थे, हालांकि जीत की चाबी उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी और बेहतर तरीके से निकलकर सामने आए वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो ऐसे में सीधे तौर पर समझने वाली बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं उनका भी संबोधन बेहद अहम माना जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी चीजें जो है और कौन कौन सी बातें वो अपने संबोधन के दौरान कहते हुए नजर आएंगे। सानिशा जी अविरल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।